बच्चों, देखिए आप लोगों को जो था इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। उसी में से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग मैथ की क्लासेस। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैथ की क्लासेस भी लाई जाएँ इस चैनल पे, तो उसी वे में हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अभी ये इंट्रो क्लास रहेगी जिसमें थोड़ा बहुत जो समाकलन के पार्ट हैं उसे कवर किया जाएगा। तो देखिए आप लोग कि क्या है, थोड़ा सा मैथ का अगर डेफिनेशन बताना चाहें कि मैथ क्या होता है, तो मैथ में देखिए होता क्या है कि किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें पता करना हो तो हम मैथ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बताना हो, जैसे पूछते हैं मैथ का डेफिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, मैथ के बारे में बता दिए कि एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है तो मैथ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पूछा कि हमारे हाथ में कितने फिंगर है तो कहेंगे कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये कैसे संभव हो पाया है, यानी कि किसी चीज़ को एग्जैक्ट वैल्यू में कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हम मैथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं काउंटेबल हैं, ठीक है, नॉन काउंटेबल हैं, जो भी चीज़ें हैं जहाँ भी कैलकुलेशन यूज किया जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजिशनल वैल्यू बताई जाती हैं, वह मैथ का यूज होता है। ठीक है, वह मैथ का यूज होता है। मैथ में अभी तक हमारा जितना भी सिस्टम है वो 0 से 9 तक के नंबर्स पे चलता है। और अगर हम ठीक है ABCD वाली अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो A से Z की वैल्यू तक चलता है। ठीक है, ये सारे सिस्टम जो होता है मैथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये रहा मैथ का आपका इंट्रो कि मैथ क्या होता है और मैथ में कितने नंबर्स और सिस्टमेटिक जो नंबर्स हैं और जो आपका अल्फ़ाबेट नंबर है कितने तक के यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों आपके हो गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा समाकलन के बारे में, जहाँ से आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, मैथ का स्टार्टिंग समाकलन से करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा ये आपका क्लास फर्स्ट के लिए, चैप्टर फर्स्ट के लिए आपका नोट्स भी बनाया है। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं, किसमें एग्जाम्पल के साथ समझाए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। देखिए एक्चुअली समाकलन होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। समाकलन क्या होता है, देखिए अभी तो समाकलन के बारे में जो लिखा गया वो देख लीजिए। समाकलन को ये एफ यानी कि ये एफ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसे फंक्शन के नाम से जानते हैं, इसे डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये फंक्शन से, ठीक है, समाकलन को देखिए समाकलन बेसिकली होता क्या है, अगर किसी भी चीज़ की एक पोजिशनल वैल्यू पता रहे। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी चीज़ की एक पोजिशनल वैल्यू पता रहे और कंप्लीट वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी वस्तु को एक पोजिशनल वैल्यू पता रहे और सबका कंप्लीट जो है पोजिशनल वैल्यू अगर पता करना रहे तो उसके लिए हम समाकलन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए अगर, ठीक है, अगर एक आम का दाम 2 रुपये है, एक आम का दाम 2 रुपये है, तो ऐसे जो है 200 आम का अगर रेट बताना हो तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग समाकलन यूज करते हैं। इसलिए समाकलन के जब सूत्र निर्धारण में होता है तो वहाँ पे प्लस सी ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में प्लस करके, ठीक है, टर्म्स को होता है कि आगे वाले टर्म्स को ऐड करते हुए चले जाएंगे या उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए समाकलन का अगर बात किया जाए कि लगाने का, यानी कि सॉल्विंग प्रॉब्लम का बात किया जाए, तो समाकलन बेसिकली है क्या, ये फार्मूला पे बेस्ड होता है। जिस बच्चे को जितना अच्छे से फार्मूला अगर याद है वो उतने पोजिशनल, ठीक है, पोजीशन से इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि ये फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूले पे आपको पहला नंबर अगर समाकलन सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, फार्मूला याद होने के बाद क्या होता है, मैथ में बहुत जरूरी होता है बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपको मैथ में मान लीजिए इसका फार्मूला भी याद हो गया आपको कि ये ऐसे फार्मूला ये वैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं पता रहेगा तो भी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दो बातों का याद हमेशा मैथ में रखा जाता है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन एंड रूल। ठीक है, ये एक बेसिक कैलकुलेशन आप में होना ही चाहिए, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह जो भी बेसिक कैलकुलेशन होता है वो आना चाहिए। बाकी कोई नया टर्म्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसके रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट है कि समाकलन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, रूल्स हैं, तो रूल्स पे हमें काम करना है कि रूल्स होते क्या हैं। ठीक है, उस रूल्स को हमको क्या है, पूरे रूल्स को याद होने चाहिए कि कौन सा रूल कहाँ पे फॉलो होगा। तो पहला तो रूल काम करेगा, बाकी जो भी चीज़ें समाकलन के जो भी पार्ट है सॉल्व करने में आपको बेसिक की यूज पड़ती है। ठीक है, जैसे ठीक है, चाहे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हुआ, ठीक है, डिवीजन करना हुआ, ठीक, तो ये सारी चीज़ टर्म्स जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए
कोई बच्चा ऐसे होता है जिसको बेसिक नहीं क्लियर होता है, तो सोचता है कि क्या होगा कि समाकलन उसको आएगा ही नहीं, ठीक है। चूँकि बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो फार्मूला याद करने से तो याद नहीं जाएगा कि पता चला यहाँ से फार्मूला याद किए, तो फार्मूले पे जो वैल्यू पुट आपकी आ गई उससे अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो दो बातें याद रहें, जो फार्मूले याद होने के साथ साथ आपको बेसिक के कंसेप्ट भी क्या होता है अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। फिर से सुनिएगा, और अगर मान लीजिए आपको बेसिक नहीं पता है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी आपको क्लास में उसे क्या है समझना है और उसको, ठीक है, कोशिश करना है कि उस बात को, जो बातें नई आपके लिए हों। देखिए मैथ ऐसे लगता भी है, मान लीजिए जो बातें आपको पता हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसे उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड पे रखा जाता है कि ये चीज़ें तो हमने नई जान ली हैं, ठीक है। तो जो बातें नई जान ली जाती है उसे, ठीक है, आप स्टार करिए कि अगर अगली बार ये वाला टर्म आता है तो हमें इसी वे में ही इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है मैथ के कैलकुलेशन में, ठीक है। थोड़ा सा समाकलन के बारे में जैसे हम बताए हैं कि समाकलन क्या होता है, फार्मूले पे बेस्ड होता है। तो फार्मूला देखिए, जैसे कि आपका पहला फार्मूला यहाँ पे समाकलन के सूत्र के बारे में हम लिखे हैं, उस फार्मूले को बताया गया है, आगे भी फार्मूले के ही टर्म्स हैं। तो फार्मूले को समझाते हैं क्या क्या इसमें फार्मूला है और उसका कैसे कैसे यूज है। तो देखिए जैसे आपका पहला फार्मूला है कि, ठीक है, फंक्शन x के पावर n, देखिए यहाँ फंक्शन है x के पावर n dx है, तो इसका ये फार्मूला होता है। अभी हम अपने पेज पर बताएंगे इसे आप लोगों को कि कैसे से लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं फंक्शन जो है, एक पहला फार्मूला जो आपका बनता है फंक्शन x के पावर n इंटू dx जो बनता है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इस टर्म का फार्मूला। अगर यानी ऐसा अगर फंक्शन आपको दिखे समाकलन में, ऐसा फंक्शन अगर समाकलन में दिखेगा तो इसका फार्मूला होता है। इसमें कोई, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करने वाले हैं कि हाँ ऐसे होता तो ऐसे हो जाता है। इसका फार्मूला डायरेक्टली जो आएगा, तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n और प्लस का 1 ऐड हो जाता है अपॉन में, यही जो n+1 ऊपर ऐड हुआ है उसे हम नीचे भी ऐड कर देते हैं n+1, और प्लस जैसे बताए हैं कि चूँकि अगर समाकलन इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग आगे के जितने कैलकुलेशन है सबको कंप्लीट कर पाएँ, यानी एक सेक्शन का वैल्यू पता हो, कंप्लीट सेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आम का भी एग्जाम्पल दिए हैं तो हम प्लस सी करके इसे कांस्टेंट टर्म में लिखते हैं, यानी कि प्लस सी हमेशा ऐसे एडिशनल के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए फार्मूले पे थोड़ा सा ध्यान यहाँ दीजिएगा कि जब फंक्शन आपका जो फंक्शन रहेगा, अगर x का फंक्शन है और यहाँ x का फंक्शन, यानी कि जो आप, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर रहे हैं, अगर ये x का टर्म है तभी ये फार्मूला वर्क करता है, अगर ये x का टर्म नहीं है तो फार्मूला वर्क नहीं करता है। यानी कि ये ऐसे नहीं कभी वर्क करेगा कि आपका x रहे कि पावर n हो इंटू dy अगर हो जाए, ये dy हो जाए, तो देखिए ये y का टर्म हो गया, ये x का टर्म था, तो x और y का टर्म अब डिफर कर गया, यानी कि अंतर इसमें आ गया, तब यह फार्मूला वर्क नहीं करेगा, यानी ये वाला फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा, वहाँ अलग, ठीक है, वे में सोचना पड़ता है। तो फिलहाल आप में ये वाला चीज़ दिया है कि x के पावर अगर n रहे और dx रहे तो इसका ये फार्मूला आपका निकल कर चला आता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो देख लीजिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 लिख दिए हैं इंटू dx लिख दिए हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ x है, ठीक है, x के पावर n यानी कि कोई पावर पे है, जैसे x के पावर n वाला बन रहा है, x के पावर n यानी कि पावर पे, तो देखिए यहाँ x पे पावर बन रहा है यानी कि 5 लिखा है, जैसे यहाँ n लिखा है वैसे यहाँ पे 5 लिखा है, और dx है, देखिए यहाँ भी dx था और यहाँ भी क्या है dx है, तो हमें पता चला ना ये x है ये भी x है, तभी तो ये फार्मूला यूज कर पाएंगे ये वाला। तो अब देखिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे यूज होगा, हम बताएं कि पहले इसी x को लिखना है तो इसी x को लिख लेना है, और जो पावर पे है उसी पावर में, जैसे n प्लस में क्या था 1 था तो पावर पे 5 है, जहाँ जब n था तो n लिखा गया, अब यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया, और प्लस इसमें 1 ऐड करना था तो हमने 1 ऐड कर दिया, और अपॉन में इसी जो ऊपर वाला पावर है उसे क्या करेंगे नीचे भी वैसे ही ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 1 करके लिख देंगे, ठीक है। और आगे की तरफ चले जाएंगे कि x के पावर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब बताएं कि इसको यहाँ तक कन्वर्ट करने में तो रूल काम किया है, इस फंक्शन को यहाँ तक में क्या है रूल काम कर रहा है, इसके बाद का टर्म जो है आपका, ठीक है, इसके बाद का टर्म आपका बेसिक कैलकुलेशन होता है। तो वही बताएं कि मैथ जो होता है रूल प्लस बेसिक कैलकुलेशन पर ही वर्क करता है, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए तब मैथ का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यानी कि x के पावर अगर ऐड हुआ तो 5 + 1 ये 6 हुआ, और अपॉन में क्या हो गया 5 + 1 = 6 हो गया। अब बताए हैं लास्ट में क्या करना है, जब कैलकुलेट करना है तो एडिशनल में आपको c ऐड कर देना है, कांस्टेंट टर्म c को ऐड कर देना है, आप यहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसको और थोड़ा सा ये सब पे एक क्लियर अगर है, ये थोड़ा सा और क्लियर है तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि 1/6 करके कॉमन कर लिया जाता है, क्योंकि देखिए 1/6 में आ जाएगा, और ये x को यहाँ लिख के x⁻6 और प्लस c ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो उसका और क्लियर है वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है।
और थोड़ा सा देखिए, अब इसका अगर इसका ही अगर सेकंड एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसका अगर देना चाहें कि ठीक है, तो अगर फंक्शन x के पावर मान लीजिए माइनस करके 8 दिया है, -6 दिया है, जैसे एग्जांपल हो, ठीक है, dx दिया है। अभी देखिए फिलहाल ये एग्जांपल जो है हम अपने वे में समझा रहे हैं, क्योंकि हमें बताना मैथ को बेसिक से है, ठीक है। अभी हम सब्जेक्ट जो आपका बुक है उसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्टली बुक समझाया जाए तो बुक के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे बताया जा रहा है, कुछ अपने से सिंपल क्वेश्चन ला रहे हैं, जिससे क्या होगा, मैथ अच्छे से समझ में, यानी इस कंसेप्ट को पूरा समझा जा सके, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए अगर x के पावर -8 और dx है, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर इसको हम ठीक है निकालेंगे तो कैसे करेंगे, फार्मूला वही बन रहा है कि x के पावर n वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो x को क्या करना होता है, जो भी पावर में होता है उसमें 1 जोड़ देना होता है, और अपॉन में भी इसी चीज़ को क्या नीचे लिख देते हैं -8 + 1। अब बारी आती है किसकी, बेसिक कैलकुलेशन की। हमें पता है कि x के पावर -8 + 1, ये प्लस माइनस क्या होता है, अब बेसिक में पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस अगर रहती है तो वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। घटती है तो ठीक है, तो घटती है तो कैसे घटती है, घटाना हमेशा कभी कैसे किया जाता है, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को। तो 8 में से कितना घटेगा, 1, तो बचेगा कितना, 7। और घटाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि किस वाले नंबर के सामने वाला, देखिए ये ध्यान दिया जाता है कि इसमें से घटाते समय ध्यान दिया जाता है कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो हमें पता चला 8 बड़ा है, जो 8 के जो बड़ा होता है उसके सामने का जो चिन्ह होता है वही साइन नीचे लिखा जाता है। तो घटा तो दिए हम 8 में से, अगर 1 को घटा दिए 7 आ गया, तब साइन कौन सा बड़ा है, 8 के आगे वाला, ठीक है, 8 बड़ा है नंबर, तो इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हम लगा देंगे इसमें माइनस। उसी प्रकार नीचे भी क्या करेंगे, 8 बड़ा है, इसमें घटा तो देंगे, लेकिन 8 बड़ा है तो 8 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही नीचे भी लिख देंगे। यानी हमें यहाँ से ये पता चलता है, बेसिक कैलकुलेशन जिसका नहीं तेज होगा या नहीं कवर किया होगा तो यहाँ समझ लेगा कि माइनस इसलिए लगाया जाता है साइन, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके सामने वाला जो चिन्ह होता है उसी को लगाया जाता है, ठीक है। अगर ये बड़ा में प्लस रहता तो हम प्लस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला, ठीक है, 8 बड़ा है और इसके सामने माइनस है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। और प्लस क्या करना, बेसिक में सी को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला आपका पहला फार्मूला का, ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक है, पहले वाले के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे फार्मूले के आधार पर क्या करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक आपका पहला जो होता है, पहला आपका जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूला फर्स्ट, कि x के पावर n dx का क्या, ठीक है, इसका फंक्शन होता है। तो ये बता दिया गया कि क्या इसका फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसके ब्रॉड क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, फिर और तरीका भी बताया जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी धीरे धीरे समझते हैं बेसिक से, ठीक है, जिसे जो बच्चा ना भी जानता हो वो भी अच्छे से समझ जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट से आए हैं तो उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो हाई स्कूल से आता है उसको ज़रा सा भी, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, तो इसमें थोड़ी समस्या होती है, ठीक है। इसलिए ठीक है धीरे धीरे चलेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला आप लोग देखिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं सेकेंड फार्मूले की, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फार्मूला होता है 1 dx का, 1 dx, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको नॉर्मल इस वे में समझते हैं, ठीक है। कहीं कहीं k dx लिखा रहता है तो हम 1 dx से समझ लेते हैं, या c dx लिखा रहता है। देखिए इसका मतलब हुआ कि जब इंटीग्रेशन के dx और फॉर्म हो 1 ही हो, यहाँ पे कुछ ना हो, यानी कि कोई टर्म ना हो, x ना हो, y ना हो, z, मतलब कोई टर्म ना हो। तो कोई टर्म अगर नहीं होता है तो अगर 1 dx रहता है तो इसका 1, देखिए 1 × dx रहता है तो इसका आ जाता है आपका x आता है। और प्लस सी हमें पता है कि अगर इंटीग्रेशन हो चुका है तो हमें प्लस सी तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो 1 dx रहता है तो क्या होता है, 1 का x, आप समझना कि अगर 1 खाली 1 है और ठीक है x है तो इसका, ठीक है, 1 dx का क्या आएगा, x आएगा, और प्लस सी हमको ऐड करके लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाना चाहें आप लोगों को तो देखिएगा, अगर इंटीग्रेशन आप मान लीजिए हम लिख दिए 5 × dx लिख दिए, ठीक है, 5 × dx, ठीक। अच्छा हमें पता है कि हमें 1 dx का फार्मूला पता है, 5 का तो पता नहीं है। तो 5 को हम बात देखिए, इसमें इसका एक टर्म और बताते हैं कि इसमें अगर dx के टर्म में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि समाकलन आप जो है dx के समरूप कर रहे हैं dx के, तो अगर x का टर्म होगा तो अंदर रहेगा, यानी इस फंक्शन के अंदर रहेगा। अगर dx के फॉर्म में आप समाकलन कर रहे हैं तो अगर x के टर्म में ये वाली वैल्यू है, फंक्शन x के टर्म है, तो ये इसके अंदर रहेगी। अगर नहीं है तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो देखिए ये 5 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि x का टर्म तो था नहीं। तो 5 बाहर आया तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा ना,
कितना बचा 1 बचा, क्योंकि 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो गया dx हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि ये तो 5 तो ऐसे रह जाएगा, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अभी बताएं हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का क्या होता है x होता है। तो इस 5 तो था ही, ये 1 dx कितना हो गया x, इस पर आके लग गया, और ये पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट हो गई तो प्लस c ऐड करके हम इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल, सारे जो इसके फार्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो तब वैल्यू को ऐसे इजीली सॉल्व किया जाएगा। आगे की वीडियो में आगे के फार्मूलों के साथ सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, और धीरे धीरे आपको जो है ठीक है इस चैप्टर को क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखिए ये तो इंट्रो क्लास थी, तो इसमें बताने की कोशिश ये थी कि सारी चीज़ें हैं क्या, और आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करें कि ये क्लासेस, ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, जिस आधार पे हम आगे की क्लास लाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर आना चाहिए, अगर कमेंट आते हैं तभी इस पे प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अन्यथा ठीक है आगे की कार्रवाई जो भी होगी, ठीक है, वो जो भी सर हैं उनसे, ठीक है, मिलकर सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।